इसे जन्नत का फल कहा जाता है और इसमें जो है वो 150 बीमारियों का इलाज बताया गया है। कमो बेश 150 बीमारियां बताई जाती हैं। मैंने अपना 3 बीमारियों का इलाज इससे किया है, तो उसका मैं आपको फिर रिज़ल्ट भी बताता हूं कि मुझे क्या मिला। इस एक फल से आप अपना यूरिक एसिड लेवल ठीक कर सकते हैं, आप जिगर की गर्मी ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने गुर्दों का इलाज कर सकते हैं, आप मैदे का इलाज कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जो है उस आगे वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। आज के जो व्लॉग का मकसद है वो कुछ सेहत से मुताल्लिक़ है और जो कुछ मेरे तजर्बे में आया हुआ है उसको मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ताकि बाकी लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रख सकें। तो मैं इस वक्त यहाँ पे एक इंजीर के बाग में आया हुआ हूँ। तो अभी थोड़ा सा इनको पकने में देर है, कुछ इंजीर पक भी चुके हैं। तो इस सिलसिले में ये आपके लिए एक मालूमाती वीडियो होने वाली है, इसको आपने आखिर तक देखना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। हम बात करते हैं आज की जो खुराक है हमारी वो ज़्यादातर मुरगन है और ज़्यादा ज़ूद हज़म भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मसला यूरिक एसिड का है, जिगर की गर्मी का है या फिर गुर्दों का मसला है, जहाँ क्योंकि हमारा पानी भी इतना साफ़ नहीं है उसके लिए गुर्दों का। मैं आपको आज ऐसा एक इलाज बताऊंगा जो मेरा ख़ुद का तजर्बा शुदा भी है और उससे इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे कमेंट में भी आपने ये ज़रूर बताना है कि जो भी भाई या बहन या दोस्त कोई ऐसे इस्तेमाल करे तो उन्होंने मुझे लाजमी बताना है कि उनको क्या इससे फ़ायदा हुआ है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं और आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं 2010 में अपने तजर्बे से। अच्छा, बात करते हैं 2010 के सैलाब से शुरू। 2010 का सैलाब जो है जहां उसने पूरे मुल्क को तकरीबन पूरे मुल्क को मुतासर किया था, वहीं राजनपुर का ज़िला भी उसके तबाहकारियों से महफूज नहीं रहा इसका था। तो वो इंतहाई सख्त गर्मियाँ थीं और मैं चूँकि सोशल वर्कर के साथ मीडिया रिपोर्टर भी हूँ तो मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फील्ड का काम। मुझे रिपोर्टिंग के लिए फ़ील्ड में निकलना पड़ता था। उसके बाद फिर जब यहाँ रिलीफ़ का काम शुरू हुआ तो सोशल वर्कर की हैसियत से मुझे रिलीफ़ के काम में भी फ़ील्ड में जाना पड़ता, वहाँ पे अद्वियात की तकसीम करानी पड़ती या खुश खुराक पहुँचानी होती, कहीं पर जो है वो कुक्ड खुराक भी हम पहुँचाते रहते थे। अच्छा, फील्ड में होने की वजह से हमें पानी का बहुत ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि फ्लड एरिया का पानी जो है वो बसाते खुद में बहुत कम यूज़ करता था, वो ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो उसकी जो मेरे जिस्म पर असर पड़ा तो मसला ये हुआ कि मेरा यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मुझे कमर दर्द शुरू हुआ, मैंने अपनी लेबॉरेटरी से अपनी ब्लड टेस्ट कराया तो मेरे लिए वो अलार्मिंग था। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि मेरा यूरिक एसिड लेवल जो है वो 11.4 है, जो कि नॉर्मल तकरीबन 5-6 के करीब होता है। और गुर्दे जो हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि क्रिएटिनिन जो है उनका वो 1.9 पे पहुंच गया है, जो मुझे लैब इंचार्ज ने बताया कि ये आपके लिए अलार्मिंग है और आपके गुर्दे जो हैं वो इस वक्त लास्ट स्टेज पर काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर जिगर की जो गर्मी थी वो SGPT जिसे कहते हैं वो 36-23 की बजाय जो है वो 74 थी। ये बहुत ज़्यादा मसला था मेरे लिए, तो मैं परेशान था। मेरे लैब में हमारे एक दोस्त होते हैं जो बेसिकली मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, तुफ़ैल भाई, मगर उनकी जो है रिसर्च वो देसी अद्वियात या ऑर्गेनिक पर भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत हूँ, आप सिर्फ एक चीज़ ले लें और ये तमाम जो है बीमारियाँ जो हैं ये 10-15 दिन के अंदर आप इनसे शिफायाब हो जाएंगे। अच्छा, मुझे काफ़ी हैरत भी हुई कि कौन सी ऐसी चीज़ है। उन्होंने कहा ये मैं आपको एक फल बता रहा हूँ जो जादुई फल है, आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर उसका रिज़ल्ट देखेंगे। दोस्तों, मैंने उनके कहने पे जो है उन्होंने मुझे इंजीर बताया, खुश्क इंजीर। उनके कहने पे जो है मैं चला गया बाज़ार में, तो उधर उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 350 रुपये किलो जो है मुझे वो फ्रेश इंजीर मिला। मैं उसको लेकर आया। अच्छा, यहाँ पर मैं तरीका इस्तेमाल भी आपको फिर बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इंजीर की अफादियात बता दूँ। कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है, लाराइब किताब है, जिस पर हर मुसलमान का इंतहाई यकीन है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, और कुरान मजीद में बारहा बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और आप ख़ुद सोचें,
اللہ ताला जो माबूद बरहक हैं, जो खालिक कायनात हैं, सारा अख्तियार, सारा इक़्तिदार, सब कुछ उनके कब्ज़ा कुदरत में है। अगर वो किसी चीज़ की कसम खा रहे हैं तो सोचें कि उसकी हमारे लिए कितनी अहमियत होगी। तो इंजीर की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसम खाई है, बल्कि एक सूरत वत्तीन जो है वो इंजीर के नाम से है, और उसमें अल्लाह ताला ने वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बालादिल अमीन, तो उसमें अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई है। अब सोचें कि इंजीर जो है उसकी कितनी अफादियत होगी। इंजीर का जो बताया जाता है, ये इसकी तारीख़ हमें 9000 साल कबल मसीह से मिलती है। इसका जो होम ग्राउंड है वो तकरीबन उर्दन ही बताया जाता है कि उस इलाके से आया। इसे जन्नत का फल कहा जाता है, और इसमें जो है वो 150 बीमारियों का इलाज बताया गया है। कम व बेश 150 बीमारियां बताई जाती हैं। मैंने अपना 3 बीमारियों का इलाज इससे किया है, तो उसका मैं आपको फिर रिज़ल्ट भी बताता हूं कि मुझे क्या मिला। मैंने इंजीर जो है वो लिए बाज़ार से, 1 किलो ले लिया। उसके बाद आकर जो है मैंने उन्हें इस्तेमाल किया। 15 दिन के बाद मैं फिर टेस्ट कराने गया, सबका रिपोर्ट्स भी लेकर गया, और वो भी उसी लेबॉरेटरी में। तो जब वो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट मिली, मैं उस वक्त बैठा रहा उधर, तो हैरान कौन थी। जो मेरा SGPT था, जिगर की गर्मी थी, वो 36 पे पहुंच गई थी, यानी तकरीबन हाफ से भी वो कम हो गई 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, यूरिक एसिड लेवल जो था वो 5 हो गया था, 11.4 से 5, और क्रिएटिनिन जो है वो हो गया था 0.9, यानी 1.9 से 0.9 पर आ गया। ये जिस तरह बिल्कुल वो फ्रेश किडनीज़ होते हैं। पास ही डॉक्टर मोहम्मद अली साहब बैठे हुए थे। उन्होंने जब रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया, क्योंकि डेट दोनों पे थी। उन्होंने कहा 15 दिन में ऐसी कौन सी मेडिसिन आपने यूज़ की है कि जिसका जो है आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो हमारे लिए हैरान कौन चीज़ है, हमारी मेडिकल में ऐसी कोई अद्विया नहीं कि बैक वक्त एक ही मेडिसिन 3 चीज़ों को ठीक करे। मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने डॉक्टर साहब इंजीर इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने जो है वो तरीका भी पूछा कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको उनका तरीका भी बताता हूँ। मैंने इंजीर लेके जो है वो घर चला गया। फिर मैं 5 दाने इंजीर के उनको तोड़ के एक गिलास पानी में जो है वो डाल के रात को रख दिया। सुबह निहार मुँह उठ के मैंने उन्हें चिमे से हिला के, वो पानी मीठा हुआ था, उसको पी लिया, और वो इंजीर जो है वो खा लिए मैंने। अच्छा, उस पर फिर जो है एक और मेरे साथ ये हुआ कि मुझे प्यास ज़्यादा लगने लग गई। मैं जितना जितना ज़्यादा पानी पीता गया उसके हिसाब से वो ज़ाहिर है फिर मुझे छोटा पेशाब भी ज़्यादा आता, शायद इस क्योंकि वो खून की सफाई हो रही थी, जो मैं समझता हूँ कि उसमें प्यास लगना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, क्योंकि मुझे पानी ज़्यादा पीना पड़ रहा था। तो मैंने फिर सुबह जो है वो इंजीर ऐसे ही 5 दाने तोड़ के, जैसे मैंने बताया आपको, वो 1 गिलास पानी में डाल के रख दिए। शाम को जब थोड़ा पेट खाली होता है उसी वक्त मैंने उनको इस्तेमाल कर लिया। 15 दिन जो है मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, और 15 दिन के बाद हैरान कौन रिज़ल्ट मिले। अब भी मैंने जिन भी दोस्तों को बताया तो उन्होंने ऐसे ही इस्तेमाल किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआएं दी हैं। मैंने सोचा कि व्लॉग तो हम बनाते रहते हैं, कभी कोई चीज़ दिखा देते हैं, कभी कोई, क्यों ना आज आपके लिए एक मालूमाती और फ़ायदे से भरपूर व्लॉग बनाऊं कि जिसमें आपका यूरिक एसिड भी ठीक हो, और गुर्दे जो हैं। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि गुर्दों में अगर थोड़ी बहुत पथरी बन रही हो, जो इब्तदाई स्टेज में हो, तो वो भी इससे खारिज हो जाती है। ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उसके बाद जो है वो मैदे का निज़ाम ठीक हो जाता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ चलूँ कि इसके और जो फ़ायदे हैं उनमें, अगर कोई आदमी दुबला पतला है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा सेहतमंद हो जाऊं या कुछ हेल्दी दिखूं, तो उसके लिए बेहतर है कि वो रात को जो है वो 3-4 दाने इंजीर के वो दूध के साथ अगर इस्तेमाल कर ले तो फिर वो उसका खून भी ज़्यादा बनेगा और वो फरबा भी हो जाएगा। इसके अलावा भी जो मैंने इसके फ़ायदे देखे, क्योंकि मैंने अभी लेके रखे होते हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन इनको इस्तेमाल करता हूँ। और जिनके लिए हाजमे का कोई मसला हो तो वो खाना खाने के बाद जो है इसके 2 से 3 दाने वो खा लिया करें। उसका हाजमा भी बहुत अच्छा होता है और क़ुव्वत बाह में भी काफ़ी ये फ़ायदा देता है। तो मैंने आपको ये जो आज के व्लॉग था कोशिश की है कि मालूमाती वीडियो दूं। आपने इसको आखिर तक देखना है। अगर जो भी चीज़
آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو دوست استعمال کریں فائدہ ہو وہ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی کسی اور پھل پر جو یا کسی اور بیماری کے متعلق، کیونکہ میری جو ہے وہ دیسی ادویہ اس میں پھلوں پر سبزیوں پر اچھی خاصی الحمدللہ ریسرچ ہے، اور میں علاج بالغذا کا قائل ہوں، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر علاج بالغذا تصور کیا جاتا ہے، اس کے بعد علاج بالدوا آتا ہے۔ تو اس میں میری اچھی خاصی ریسرچ ہے۔ اگر کوئی بھی چیز کی معلومات آپ نے لینی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بر وقت آپ کو ان کی معلومات دے سکوں۔